अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आपका मंडे वाले दिन पर मैथ का पेपर है। तो आप गैस की तलाश में होंगे कि क्या क्या पेपर में आएगा। तो जो जो मैं आपको बताऊँगा आपने वही वही कर लेना है। इंशाल्लाह पेपर में इसी में से आएगा। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, काज़मी स्टडी के नाम से इसको सब्सक्राइब कर लें। बाद में गैस पेपर सिर्फ काज़मी की तरफ से जो मैंने आप खुद बोर्ड की तरफ से जो पेपर आने हैं उनके हवाले से मैं आपको पेपर दूंगा। सबसे पहले आपने बच्चों पहले चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाजमी याद कर लेनी है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने फुल अटैम्प्ट करना है। इसमें से आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में से एक्सरसाइज 1.2 में से आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तीसरी, चौथी और पांचवी यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने दूसरी, तीसरी, पांचवी और आठवीं यूज़ करनी है। उसके बाद आपने रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 पहले चैप्टर का आपने ये एक पेयर करना है, जो कि पेपर में से आपको पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट लाजमी आने हैं बोर्ड के पेपर में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 2 पर आने के बाद आपने सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 जो एक्सरसाइज है 2.1 नहीं करनी, 2.2 करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, पाँचवा, सातवां और आठवां इसकी यूज़ करनी है क्वेश्चन नंबर 1 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा, तीसरा और पांचवा ये ऑप्शनल है, आप कर लें तो बेहतर होगा। अगर आप कर लेंगे तो अगर करना चाहे तो कर सकते, अगर नहीं तो ये रहने दे, ये वैसे ही दिया हुआ है। अगर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 और 4 इन दोनों का पेयर बनना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 उसका दूसरा, तीसरा, पाँचवा और आठवां करना है। उसके बाद 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसका आपने यूज़ करनी है पहली, तीसरी और चौथी। सिर्फ 4.4 करनी है और 3.1 करनी है लाजमी, और यहाँ 4.4 करनी है। इससे आपका 3 और 4 का जो पेयर है वो बन जाएगा। उसके बाद यूनिट नंबर 5 आ जाता है। ये बिल्कुल वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बोर्ड में आएंगी और उसके बाद और वो आप उसका पेपर देंगे। आप एक कापी पेंसिल साथ लेके बैठ जाएं, अपनी बुक पर निशान लगाई जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इसी में से आने हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूनिट नंबर जो 5 है ना, 5 के एक्सरसाइज 4.45 में से मतलब कि यूनिट 5 में से आपको नहीं आना कुछ भी। यूनिट 5 का बोर्ड ने सिर्फ एक पेयर दिया हुआ है, आपने 4.5 ही करनी है। यहाँ 4.4 करनी है और यहाँ 4.5 करनी है। 4.5 का आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 आपने ये अटैम्प्ट करना है। और इसी में से एक सवाल आपको लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग में इसका एक आएगा लॉन्ग में, और ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने लाजमी करने हैं। जैसे भी करने हैं आपने लाजमी करने हैं, एक दिन के अंदर आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का पेयर बनना है। आपने 6 में से कुछ नहीं करना, 6 में से सिर्फ MCQs आने हैं, 6 में से सिर्फ MCQs आने हैं। एक्सरसाइज 7.7 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 तीसरी जूज़, पाँचवीं जूज़, सातवीं जूज़ और 10वीं जूज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन में से आएंगी। इनमें से एक लॉन्ग भी आ सकता है, आपको शॉर्ट के तौर पर वैसे ये आएंगे और ये लाजमी करने हैं। उसके बाद आपको मैं खुशखबरी देता हूँ
जो एक सवाल 9वें चैप्टर का बोर्ड में आना ही आना है। तो हम 9वां चैप्टर निकाल लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो एक्सरसाइज 9.9 है, 9.9 इसका क्वेश्चन नंबर 1, उसकी जुज है 1, 3 और 4। इसमें से आपको एक लॉन्ग लाजमी आना है बच्चों, क्योंकि ये जो लॉन्ग है ना, ये बोर्ड की तरफ से उन्होंने खुद एग्जैक्शन दिया। उनकी जो पेयर स्कीम है ना, उन्होंने भी कहा है कि 1, 2 और 3 ये तीनों सवाल आपने याद करने हैं। इन तीनों में से एक आना है। जो पहले पेपर का इंग्लिश का पेयर बना था, उसमें भी 9वें चैप्टर की ट्रांसलेशन उन्होंने बोला था, तो वो आई थी। इसलिए यूनिट नंबर 9 का जो ये पेयर है, इसमें से भी आपको एक आना ही आना है। तो आपने लाजमी इसको तैयार कर लेना है। अब बारी आती है एमसीक्यूज़ की। आपने एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से करने हैं। तो आपने एमसीक्यूज़ करने के लिए यूनिट नंबर 1 इसकी रिव्यू करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज़ और इसके जो मशक वाले एमसीक्यूज़ हैं वो भी। और जो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 3 के आपने नहीं करने, क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यूज़ आना है। आपने उसका क्या करना है, इसमें से दो दो आने हैं। यूनिट नंबर 9 में से आपको दो आने हैं। यूनिट नंबर 6 और 7 में से आपको एक एक आना है, मगर आपने ये लाजमी तैयार करना है। जो दो आने थे वो आने हैं 10, 11, 12। जो 10, 11, 12 हैं, उनमें से आपको दो दो एमसीक्यूज़ आने हैं। ऐसे ये कुल मिला के 12 एमसीक्यू शायद आपको आएंगे, तो आपके पेपर अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप दिल लगा कर तैयारी करेंगे तो आपको पेपर करने में कोई मुश्किल, कोई ऐसा फेल करना नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे बताए हुए फार्मूलेस पर तैयारी कर लेते हैं आज की रात, और कल संडे है, कल की रात कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स ले लेंगे। पासिंग मार्क्स ये उन बच्चों के लिए है जो फुल नील हैं, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा ही नहीं। तो ये कर लें तो इसमें से आपको 100% में से 60% मार्क्स आपको मैं गेन करके ले दूँगा। अब बाकी 40% आपकी जहानत पर है, आप लेते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि कोई सर आपको चीज़ें बताता है, आप वो चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं सर हमारा ऐसा पेपर हुआ है। तो ये बहुत एक अच्छी बात होती है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। चलो कल एक नई वीडियो में मिलेंगे। मैं कल आपको डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी डेफिनेशंस करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं डेफिनेशंस। 10th के पेपर में डेफिनेशन 13 डेफिनेशन आई थी। जो 13 डेफिनेशंस आती हैं, आई थी उनको 10th वालों को। तो आपका पता नहीं आपको है इस बार कितनी, इसलिए आपको डेफिनेशन आपने ज़रूर तैयार कर लेनी है, लाजमी तैयार कर लेनी है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरी वीडियो को सेव कर लें। अगर सेव नहीं करनी तो मैं आपको फिर एक बार तमाम वीडियो बता देता हूँ यूनिट यूनिट करके। ये यूनिट 9 है, 6, 7, 5, 2, 1 और 3, और ये 3 है। आपने मैंने जो आपको बताया है, आपने सिर्फ यही करना है, आप पास हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।